friends, I'm your host Venu Gulati. Welcome to our show Bollywood Gossips. We are once again to present some chatpati and trending news from the world of entertainment, यानी कि from the world of Bollywood. आप सभी सितारों से जुड़ी, यानी कि आप सभी के फेवरेट सितारों से जुड़ी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी लगभग हमेशा ही कई तरह की खबरें सामने आती ही रहती है। हमेशा ही ये सारे सितारे अवार्ड फंक्शन में मौजूद होते हैं, जहां देखने को मिलता है उनका दिलकश अंदाज। तो वहीं दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन किया गया था कल के दिन मुंबई में, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे। तो वहीं यहां नजर आए थे टी टाउन के भी काफी सेलेब, जहां पहुंची थी ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी, और यहां ऐश्वर्या का काफी दिलकश अंदाज देखने को मिला था। तो बिना वक्त गवाए हम देखते हैं अपनी रिपोर्ट। लेट्स हैव अ लुक। पिछले साल मई के महीने में फिल्म सरबजीत की दमदार एक्टिंग के लिए बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को कल के दिन मुंबई में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें, इस इवेंट पर ऐश्वर्या ने डिजाइनर अनुज मोदी का ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। और आप सभी इस दौरान की एक खास वीडियो देख पा रहे होंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे देखा जाए तो अपने पिता श्री कृष्ण राज राय के निधन के बाद पहली बार ये ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने अपनी अपीयरेंस दी है। वो किसी अवार्ड फंक्शन में मौजूद हुई है और यहाँ ऐश्वर्या के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान तो जरूर नजर आई और साथ ही ग्लो भी देखने को मिला, लेकिन वो काफी ज्यादा चुप सी दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बात पर ध्यान दिया जाए तो ऐश्वर्या यहाँ अकेली ही पहुंची। ऐसे हाल ही में ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक बच्चन की 10वीं सालगिरह थी, जिस दिन ये दोनों सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो ऐश्वर्या का इस इवेंट पर अकेले पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े करता है। ऐश्वर्या के फैंस वैसे काफी ज्यादा खुश होंगे कि ऐश्वर्या फिर से लौट आई है। पहले तो वो अपने सिजलिंग फोटोशूट के साथ, तो वहीं अपनी एनिवर्सरी पे अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ उन्हें मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया। तो वहीं अब अवार्ड फंक्शन में वो काफी दिलकश अंदाज में नजर आई। वैसे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी अवार्ड फंक्शन की, जहां एक और गर्ल नजर आई है। ये गर्ल है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जो यहाँ पर काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी और वो यहाँ नजर आई है ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या के साथ ही। जी हाँ, आपको दिखाते हैं इस अवार्ड फंक्शन की एक और क्लिपिंग, जहां आप सभी को इन दोनों ही हसीनाओं के ग्लैमरस लुक देखने को मिलेंगे। कल के दिन मुंबई में दादा साहेब फाल्के का आयोजन हुआ था, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए और यहां बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी पहुंची थी। इन दोनों को एक साथ इवेंट के बाहर आते हुए देखा गया और हम आपको दिखाई रहे हैं अपने इस रिपोर्ट में उस दौरान की खास क्लिपिंग को, जहां हेमा और ऐश्वर्या काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। ऐश्वर्या उस दौरान हेमा को काफी रिस्पेक्ट देते हुए नजर आई। जब मीडिया के सामने इन दोनों के अवार्ड्स को दिखाने की बारी आई तो ऐश्वर्या खुद आगे बढ़कर अवार्ड्स लेने के लिए वहां पहुंची। वहीं इन दोनों ने मीडिया के कैमरास के सामने खूब पोज दिए, जिसमें ये बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। ऐश्वर्या चाहे अपने परिवार के साथ हो या फिर बॉलीवुड के किसी सितारे के साथ, उनके लिए इज्जत हमेशा ही बरकरार रहती है ऐश्वर्या के मन में, जैसे कि हेमा के साथ देखा गया ऐश्वर्या राय बच्चन को। वैसे अगर दिलकश अंदाज की हम बात कर रहे हैं अपनी इन रिपोर्ट्स में, तो एक और हसीना है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। यूं तो ये हसीना हमेशा उस मोमेंट का शिकार हो जाती है, लेकिन इस बार साड़ी में काफी ज्यादा गजब ढा रही है और ये कोई और नहीं 2015 में मिस यूनिवर्स के खिताब से सजी उर्वशी रौटेला है। जी हाँ, आपको दिखाते हैं इस अवार्ड फंक्शन में उर्वशी का अंदाज। कल के दिन मुंबई में दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन किया गया था, जहां बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे और यहां डीवा उर्वशी रौटेला को भी देखा गया। देख पा रहे होंगे आप सभी हमारी इस रिपोर्ट में उर्वशी के दिलकश अंदाज को। यूं तो उर्वशी ज्यादातर हर एक इवेंट में वेस्टर्न लुक में नजर आती है, जहां वो अक्सर ही उस मोमेंट का शिकार हो जाती है, लेकिन वो इस बार इस अवार्ड फंक्शन में साड़ी में नजर आई और उनके साथ इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो साड़ी में काफी ज्यादा जच रही है, काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। देख पा रहे होंगे आप सभी हमारे इस रिपोर्ट में उर्वशी के मीडिया के सामने किस तरह से पोज देते हुए दिखाई दी है।
वेस्टर्न अटायर में दिखने वाली उर्वशी इस बार जब साड़ी में नजर आई तो काफी ज्यादा सिजलिंग तो यहाँ भी नजर आ रही थी। वैसे बहुत हो गई लुक्स की बात, हसीनाओं की बात, अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे की जो बॉलीवुड गलियारों में आजकल खूब गरमाया हुआ है। जानते ही होंगे आप सभी कि आजकल सोनू निगम काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने अजान वाले विवाद को लेकर। आए दिन ही किसी न किसी की ओर से इस बात पर यानी कि इस मुद्दे पर कोई ना कोई कमेंट तो आ ही जाता है, लेकिन इस बार सामने आ गए हैं जावेद अख्तर और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी ओर से क्या बात रखी है आपको दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अवार्ड मिल रहा है आज। थैंक यू वेरी मच। एंड जब मिलना पक्का हो तो शुभकामना नहीं कहते हैं, बधाई कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, शुभकामना तो आदमी रनिंग में हो। ओके ओके सर, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मस्जिद में अजान तो होनी चाहिए पर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। सर, आपके बारे में क्या कहना है, आप किससे कितना सहमत हैं? मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ अपनी इबादत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। कोई भी जगह। सर, आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुंबई में मिला है वो दिल्ली में भी मिलते हैं, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से नहीं मिले हैं। इस बार किसी को मिल ही नहीं रहा, ऐसा कैसे होता है? अनाउंस नहीं हुआ होगा, अभी तक मिलेगा। सर, अभी जो लालबत्ती बैंड किया गया है गवर्नमेंट से, उसके बारे में क्या क्या रहा है? हाँ, कोई नहीं, अच्छी बात है, क्या जरूरत है? लाल बत्ती जो वैसे ही खतरे का निशान होती है। और सर, जो दूसरे प्रिविलेजेस मिलते हैं उन लोग आपको ख्याल से क्या रहते हैं? अब वो क्या है उनकी लिस्ट मुझे भेजिए, बताऊंगा। जी, ये मजबूरी से है, पीछे चोट लग गई थी तो दवा लगाने की वजह से। जहां सोनू निगम के अगेंस्ट काफी लोग जा चुके हैं तो वहीं जावेद अख्तर आ चुके हैं उनके सपोर्ट में। वैसे जावेद अख्तर ने यहां बहुत सी बातें की हैं और देखने को मिला है उनका मस्ती भरा अंदाज भी। खैर, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट की जो है बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोन से जुड़ी। सनी लियोन आजकल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है अपने कॉन्डम एड को लेकर, लेकिन कभी भी ना बोलने वाली सनी इस बार कुछ बोल गई है और उन्होंने अपनी कॉन्डम एड के विवाद को लेकर क्या बात कह दी है वो आपको सुननी होगी हमारे इस रिपोर्ट में। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महिला शाखा ने बॉलीवुड की बेबी डॉल सनी लियोन की कॉन्डम एड का विरोध जताया था, तो वहीं उन्होंने इस एड को बैन तक कर दिया था। बता दें कि महिला ने ये भी कहा था कि सनी की उस एड को देखकर महिला काफी ज्यादा शर्म महसूस करती है। वैसे अब इस विवाद पर अपनी ओर से सनी चुप्पी तोड़ चुकी है। मीडिया से बातचीत के दौरान सनी ने कहा है कि इंडिया के बारे में जो सबसे महान चीज है वो यहाँ जनतंत्र और बोलने की आजादी होती है, और अगर लोग इस पर उसके खिलाफ होते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार फैसला ले सकती है कि क्या लोगों के लिए सही है और क्या लोगों के लिए गलत। वहीं सनी ने ये बात भी कही कि जब भी वो ब्रांड को साइन करती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारियां निभाती है, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि किसी बच्चे को पैदा करके इस दुनिया में लेकर आना। कपल परिवार के लिए अपीलिंग तभी करता है जब उसे लगता है कि हाँ, वो इंसान बच्चे की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उसे संभालने के लिए लायक है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सनी का ये जवाब वाकई में काफी करारा है। क्यूट सी सनी ने काफी करारा जवाब दिया है। कॉन्डम एड को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी रहने वाली ये सनी इस बार इस तरह से सामने आए कि सभी की उन्होंने बोलती बंद कर दी। वैसे सभी की बोलती तो कोई और भी बंद कर चुका है। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल की शुरुआत हुई थी एक बड़े ब्रेकअप के साथ, मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान के तलाक के साथ। पिछले साल इन दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इनका रिश्ता काफी भरा, काफी ज्यादा सुंदर था। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई इनके तलाक की तो सुर्खियां तो बनना बनता ही था। लेकिन इसी के साथ एक और चीज काफी सुर्खियां बटोर रही थी और वो था मलाइका और अर्जुन कपूर के साथ उन दोनों का ही रिलेशन। जी हाँ, इन दोनों के रिलेशन ने काफी बड़ी सुर्खियां बटोरी है। हमेशा ही ये दोनों सुर्खियों में घिरे रहे हैं क्योंकि इन दोनों को अक्सर साथ में तो देखा गया, लेकिन इन दोनों ने कभी भी अपनी ओर से कोई बयान सामने आज तक नहीं रखा। लेकिन अर्जुन तोड़ चुके हैं इस बार अपनी चुप्पी और उन्होंने अपने बयान में क्या बातें बोली हैं आपको दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में।
जब से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस, डांसर और मॉडल मलाइका अरोड़ा खान अपने पति अरबाज खान के साथ अपने डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में आई है, तो तभी से उनका नाम एक्टर अर्जुन कपूर से जुड़ रहा है। अक्सर इन दोनों को पार्टी करते हुए एक साथ देखा जाता है। रातों में चल रही पार्टीज के दौरान इनकी फोटोज यानी कि इनकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जहां इन दोनों को हाथों में हाथे डाल भी देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी नजदीकियों पर इस तरह की खबरें तो बनती ही है, लेकिन इन दोनों ने आज तक इन तरह की खबरों पर अपना कोई भी बयान सामने नहीं रखा। लेकिन अब आपको बता दें कि अर्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली तो इस बार का खुलासा कर ही दिया है कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इन बातों को लेकर मीडिया में उन्हें कुछ छुपाने की जरूरत है। वैसे एक्टर ने यहाँ ये बात भी कही है कि फिल्म में अगर किसी एक्टर की नहीं चल रही होती तो इस तरह की खबरें तो मीडिया उनसे जोड़ ही देती है। उनका नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा ही जाता है, जैसे उनके साथ भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सारे ही फर्क को अपने सर पे ले ले और साथ ही मीडिया से अपने रिश्ते खराब कर ले, क्योंकि ये सब आज की दुनिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा आम बात हो गई है। मलाइका का नाम ना लेते हुए भी अर्जुन ने सभी बातों को, सभी अफवाहों पर बयान देकर सभी की बोलती बंद कर दी है। अर्जुन ने काफी अच्छा जवाब दिया है। बिना कुछ बोले ही मलाइका से अपने रिश्तों पर सारे जवाब दे चुके हैं अर्जुन कपूर। देखना होगा कि ये दोनों कब अपनी ओर से पूरी तरह से कंफर्मेशन देते हैं अपने रिश्ते की, या फिर ही छुपाते रहते हैं अपने रिलेशन को। मलाइका ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, तो इंतजार रहेगा उनके भी एक और बयान का। आपने जाना कि इस बार यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐश्वर्या किस तरह से एक अवार्ड फंक्शन में जलवे बिखेर रही हैं, तो वही हेमा के साथ उन्होंने किस तरह से अपना दिलकश अंदाज दिखाया, अपनी संस्कार बहू का अवतार दिखाया। तो वही उर्वशी ने साड़ी में किस तरह से सिजलिंग रूप दिखाया। इसी के साथ जावेद अख्तर ने कर दिया है सोनू का सपोर्ट और अपने करारे जवाब के साथ सामने आ चुकी है सनी। तो वही मलाइका से अपने रिलेशन पर अर्जुन ने काफी करारा जवाब दे दिया है। वक्त आ गया है आप सभी से अब विदा लेने का। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात हमारे शो बॉलीवुड गॉसिप्स के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अपडेट रहिए सभी अब बॉलीवुड में चल रही अपडेट के साथ। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.